दोस्त आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम भाई संदीप है, शुहा गांव से। कौन से ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज से है? भाई मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ। अच्छा। हाँ, और ये जो बच्चे हैं अपने मुद्दा उठा रहे हैं शिक्षा पे, इनका समर्थन में आया हूँ। क्या लग रहा है इस चीज़ का इफेक्ट कितना जाएगा? जो बच्चे सारे प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कुछ असर होने वाला है सरकार के ऊपर? भाई सरकार तो न्यू है, जाइए हम बैठे रहेंगे तो सरकार तो सुनेगी। सरकार बनती किस लिए, पहले तो न्यू बताओ। सुनने के लिए बनती है सरकार है। अगर सरकार सुने नहीं की तो हम बैठे रहेंगे, संख्या बढ़ती रहेगी। हम तो यहाँ डट गए दंगल में, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी हम दिन रात यहाँ धरना भी टेक देंगे। लेकिन जिस तरीके का सरकार का रवैया रहा है, प्रदर्शन लंबे चलते रहते हैं, महीना 2 महीना 3 महीना चल जाता है, किसी तरह का कोई बयान नहीं आता है। जो निष्क्रियता है सरकार के द्वारा, खास करके आंदोलन के प्रति कोई जवाब ना देना, उसके कितनी उम्मीद लग रही, कितनी जल्दी आप लोगों का रिजोल्व हो सकता है ये? देखो, जो सरकार का एजेंडा होता है ना काम करने का, सरकार तो सिर्फ पब्लिक की भीड़ को देख कर काम करती है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती रहेगी, मुद्दे गर्म होते रहेंगे, विचार मिलते रहेंगे, तो सरकार देखो, अभी आप देखो, हम पहले आए थे 5-4 थे, अब आप भी आगे आप देखो एक जिप्सी आ गई है पुलिस की। जैसे संख्या बढ़ती रहेगी हम यहाँ डटे रहेंगे, अफसर भी आएंगे, वो बात करेंगे, फिर यहाँ है ना डीसी भी आएगा, फिर कोई ना कोई सरकार का मुनायदा भी आएगा, फिर सरकार भी मतलब इस चीज़ पर चल रहेगी, बात भी करेगी। जैसे आप सरकारी जॉब पे है, तो सरकारी जो कर्मचारी है, जैसे आप कॉलेज ऑफिस वगैरह में बैठते होंगे, आपस में बातचीत करते होंगे, उनका क्या रवैया है सरकार के जो एक्शन लिए जा रहे हैं, खास करके लॉकडाउन के प्रति? और मास्क जो है, चाहे किसी को बीमारी हो उसकी संवेदनशीलता नहीं देखते हैं। लगा लीजिए किसी को सांस की बीमारी है, पर वो नहीं देखते और चालान कर देते हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है जनता को। तो आपस में जब आप लोग सरकारी कर्मचारी बातचीत करते हैं तो उनका क्या रवैया होता है इस बारे में? देखो, जो सरकारी कर्मचारी होता है ना, वो मतलब समाज के साथ होता है। ऐसी कोई बात नहीं कि वो समाज के साथ नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है कि वो सरकार का डंडा होता है। उनको जबरदस्ती थोपा जाता है, फोन करा जाता है, बोला ऐसा हो जाएगा, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, बोले आपके साथ ये कर देंगे, डिपार्टमेंटल वो कर देंगे, वो कर देंगे। जो सरकार होती है ना, इन कर्मचारियों के ऊपर इतना बोझ डाल देते हैं कि वो ज़्यादा सोच ही नहीं पाते, वो सिर्फ अपनी नौकरी तक ही सीमित रह जाते हैं। सर, मेरा नाम है विशाल खोखर। क्या करते हैं आप? सर, मैं पढ़ाई करता हूँ। कहाँ से? सर, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ MDU से, डिस्टेंस से MA कर रहा हूँ इंग्लिश में। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। MDU में क्या माहौल है इस आंदोलन के प्रति या इस आवाज़ के प्रति? मैं आपको बताऊँ, मैं डिस्टेंस से पढ़ रहा हूँ। जो सभी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट छोड़िए, सभी समाज है, जो आजकल क्या मुद्दा चला हुआ है समाज में, सृष्टि में, जो भी मैं बोल रहा हूँ। आप कौन से चैनल से हो सर? क्या जन आवाज़? क्या जन आवाज़? जन आवाज़, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए आवाज़ को बुलंद करने के लिए, पहुँचाने के लिए मेरे विचारों को, या सभी के विचारों को। जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे पर्सनल व्यक्तिगत विचार हैं, किसी संगठन के विचार नहीं। ये मेरे, इनके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूँ। मेरा विचार मैंने लिखा हुआ है और मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ। जो ये बच्चों ने आवाज़ उठाई हुई है कि भाई ये तानाशाही चली हुई है सरकारों की, सभी सरकारें इसमें शामिल हैं। ये नहीं कि कोई मतलब है कि भाई बीजेपी या कांग्रेस है या वो है कोई और है। दूसरे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें, कहीं कांग्रेस है, कहीं बीजेपी है, कहीं आम आदमी है, कहीं शिवसेना, मतलब बहुत सारी सरकारें हैं। यहाँ की छोड़िए, दूसरे देशों में लगाइए, वहाँ तो हमारे नेताओं की सरकार नहीं, हमारे देश वालों की अलग अलग। मतलब ये तानाशाही सबसे पहले तो लगाइए कि ये इंसान शुरू करता है तानाशाही, जिसने समस्त सृष्टि के दूसरे जीवों की सारी धरती पे कब्जा कर लिया, उसमें अत्याचार करता है। फिर ताकतवर लोग इंसान दूसरे लोगों को दबाकर उनको तानाशाही करके मजबूर करते हैं। जैसे कि ये टिक्का लगवाने के लिए मजबूर करें कि आपको मजबूर करेंगे, आपके लोगों में डर फैलाते हैं, बूढ़ों को डर फैलाते हैं, आपकी पेंशन कट जाएगी, आपका कोटा कट जाएगा, आपको सरकारी नौकरी में नहीं बैठने दिया जाएगा, बस में नहीं बैठने दिया जाएगा, जबरदस्ती मास्क लगाइए। मान लीजिए मेरे को प्रॉब्लम है सर, मैं 2013 से मान लीजिए दवाइयाँ खाता हूँ, मेरे पास रिपोर्ट पड़ी 7 साल की दवाइयाँ खाई मैंने, मेरे को प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर ने नहीं भी मना किया मान लीजिए किसी और को या मुझे ही, भाई साहब यहाँ पे हमको ताज़ा हवा लेनी चाहिए। मैं एक जन को अपनी आवाज़ बताना चाहता हूँ जो मेरे वे विचार है। मान लीजिए मुझको
ताज़ा ऑक्सीजन चाहिए। ये मैंने लगा दिया मास्क, और मेरी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से आएगा, गुब्बारा बनेगा 10-20% तो वापस भी जाएगा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। फेफड़े सिकुड़ेंगे, फूलेंगे नहीं, फेफड़ों में दिक्कत हो सकती है, मेरा सांस रुक सकता है, दमा हो सकता है, मतलब सांस की बीमारियां हो सकती हैं, मेरी हृदय गति भी रुक सकती है, मतलब कुछ ना कुछ बीमारी फैलेगी। अगर मान लीजिए आप ये बोलते हैं कि सर आपसे बीमारियां फैलती हैं, आप मास्क लगाइए, सर मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, सर मैंने आरटीपीसीआर भी करवा लिया आपके बोलने से, जो कि आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं नेगेटिव आ गया हूँ, मैंने आपको रिपोर्ट दिखा दी, और फिर भी आप बोल रहे कि अब मास्क लगाइए। सर आपको प्रॉब्लम है तो आप 2 मास्क आप लगा लीजिए, ये नेता लगा लेंगे 2 मास्क, ये ऑफिसर डीसी लगा लेगा 2 मास्क मेरे सामने आते हुए, मैं थूकू तो नहीं उसके मुंह पे, दूर अपने आराम से बैठूंगा। चलो ज्ञापन देना भाई, चलो तो चलते जबरदस्ती तो है नहीं किसी के साथ, ये मेरा विचार है। मान लीजिए जबरदस्ती तो नहीं कर सकता वो मेरे साथ कि भाई वो 2 मास्क लगा ले, बाद में तो आप ये बोलोगे भाई साहब कोई मतलब गैस ना निकाले, पद देना वो उसे ये फैलती है। तो इसके साथ इसके जवाब के लिए मान लीजिए कोई आम आदमी को बहकाता है, आरटीआई लगाई सर, भारत सरकार ने आरटीआई में जवाब दिया है, मैं पढ़ गया 2 मिनट में, अगर छोटे में कर हाँ 2 मिनट में समाप्त कर दूंगा अपनी बात को, अगर आपके पास टाइम है तो, कि भी कोरोना वैक्सीन लगाना अनिवार्य है, बाधित कर सकते हैं। जवाब में कोरोना वैक्सीन लगाना स्वैच्छिक है कि आपको सरकारी नौकरी में नहीं बैठना दिया जाएगा, पेंशन काट दी जाएगी, ट्रेन बस में नहीं जाने दिया जाएगा, आपका कोटा काट दिया जाएगा, या और कोई सरकारी सुविधा रद्द कर दी जाएगी। जवाब है सरकारी या आवेदन में लिखी बातें निराधार हैं, किसी भी सरकारी सुविधा, नागरिकता, नौकरी इत्यादि से वैक्सीन का कोई संबंध नहीं है, कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है। ये भारत सरकार का आरटीआई का जवाब है, देख सकते हो सर। मैं इसको लगा दूंगा, मुझे फोटो जिसका जरूर मैं आपको दे दीजिएगा। देता हूँ, यही दे देता हूँ सर, चलिए, ठीक है? बहुत-बहुत आप शुक्रिया। मुझे भी दिखा देना, ठीक है? ठीक। एक बात हो सर, मेघालय हाईकोर्ट ने बोला कोई भी एक जन को आप मास्क लगाने के लिए और किसी भी प्रकार का टीका लगाने के लिए बाधित नहीं कर सकते। अगर आदमी स्वस्थ है तो आप बाधित नहीं कर सकते हो। और एक हाईकोर्ट का फैसला सभी देश के हाईकोर्ट में मान्य, जब तक दोबारा नहीं उसके अंदर दोबारा और कोई फैसला नहीं आ जाता, चेंज नहीं आ जाए। तो मेरी यही आवाज है कि भाई जन जागो, आपने जो पाप बुराइयां की हैं अपने आप में कॉन्फेस करके उसके लिए मेडिटेशन करो, स्वीकारो कि ये पाप हुआ मेरे से परमात्मा और अच्छाई के लिए आगे बढ़ो, समय सृष्टि के जीवों के लिए। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत आपने समय दिया।